नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ तीतू सिंह। आज पीओजे के विस्थापित सेवा समिति कमेटी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई है जिसमें इनके लगातार कई सालों से मुद्दों के बारे में बातचीत की गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विशेष तौर पर मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन हल आज भी ज्यों का त्यों है। क्या कुछ आज इनकी बात है और क्या कुछ ये अपनी बातें रखना चाहते हैं, आइए बातचीत करते हैं। सर, आज का नहीं, ये मसला बहुत पुराना है। खासकर बड़ी सरकारें आई, बड़ी बदली भी गई, लेकिन मसले मसाइल आपके ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जी, ऐसा है कि मसले तो बहुत सारे हैं, कुछ हल हुए, कुछ अभी नहीं हुए, जिनके लिए प्रयास जारी है। जैसे कि 5.5 लाख रुपया मिला, तो अमाउंट हमें अभी लगता है ये कम है, परंतु किसी ने पहली बार सुध तो ली हमारी। बढ़ाने के प्रयास हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते थे हम, तो अभी उसमें भी एक शुरुआत हुई जो कि हमें कम लगती है, परंतु एक एमएलए सीट रिजर्व की गई है पीओजे के विस्थापित लोगों के लिए। तो जो शुरुआत भी होती है उसके लिए भी हम धन्यवाद तो करना बनता है। बाकी हमारा प्रयास तो है, हम तो 5 की डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा हम मांग रहे हैं कि हमारी 24 जो फ्रीज हुई सीटें हैं एमएलए की, वो भी हमें रिलीज की जाए, डी फ्रीज की जाए। तो वो हमारा प्रयास लगातार जारी है। पहाड़ी स्टेटस चाहते हैं हम हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हम बेसिकली पहाड़ी एरिया के रहने वाले लोग हैं। तो उसकी डिमांड तो हम लगातार करते आ रहे हैं और इसका प्रयास भी हमारा लगातार जारी है। उसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, जो जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को रिजर्वेशन है सीट्स की प्रोफेशनल कॉलेजेस में और जॉब्स में, तो हमारे बच्चों को भी इस तरह से ये रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और जो हमारे लोग बाहर सेटल थे, पहले तो उनको कोई स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं था। फिर 370 टूटने के बाद जब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आए, तो फिर उसमें हमारे प्रयासों से इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बाहर सेटल हुए लोग हैं उनको भी, पीओजे के विस्थापित समाज के लोगों को, उनको भी अलाउ किया गया थ्रू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस, जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का इशू करते हैं सर्टिफिकेट। सेम वे हमारे लोगों के लिए भी इसका प्रोविजन किया गया। तो ये भी एक अच्छा एक कदम रहा इस सरकार का। तो इसके लिए हम सच में धन्यवादी हैं केंद्र सरकार के और हमारी राज्यपाल सरकार के। तो 26,000 से ऐसे अधिक जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बनवा दिए गए। तो इस ढंग से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं और कुछ चीज़ें लगातार जारी हैं। पीओजे के भवन स्थापना के लिए एक लैंड अलॉट की गई कि जो उस समय का सारा उसमें इतिहास आएगा। बहुत भव्य एक भवन का निर्माण होगा सुकेतर में। 40 कनाल 17 मरले ज़मीन है ये। तो सरकार ही इसका निर्माण करा रही है, तो हमारी समिति भी उसमें साथ सहयोग कर रही है इसमें। तो इस ढंग से चीज़ें हो रही हैं और जो बाकी बकाया है उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। सर, अगर बात की जाए आजकल की सरकार की, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में एक लंबे अंतराल के बाद सरकार का गठन हुआ है, फिलहाल अभी सरकार के पास वो शक्तियां नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइलों को दूर कर सके, लेकिन आने वाले समय में उन्हें उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे वो दे दी जाएंगी। क्या लगता है कि जो आपके पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं या पेंडिंग आपकी जो डिमांड्स हैं, उन पर ये सरकार, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, कुछ संज्ञान लेगी? मैडम जी, सच पूछो अगर क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम बनी है, जो मौजूदा सरकार है, शेख अब्दुल्ला जी के इस वक्त पोते कमांड में बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। शेख अब्दुल्ला की वजह से हमारा जो पीओजे है जो पाकिस्तान के पास हम ले नहीं सके, क्योंकि उस वक्त जो हमारी आर्मी पार जा रही थी, तो उस वक्त शेख साहब ने देखा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस पीओजे में, तो उन्होंने कहा कि आर्मी को वापस बुला लो। उसकी वजह से हमारा जो पीओजे आज पीओजे पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम अपना पीओजे वापस लें, और जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे कि 24 सीटें हमारी फ्रीज़ हैं, उनमें से कम 12 सीटें तो हमारी बनती हैं ना। 12 सीटें अगर हमको दे दें तो आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होती, 12 सीटें कम नहीं होती। 12 सीटें और सारी सीटें जम्मू की थी,
तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम बनी है जम्मू कश्मीर की, इसीलिए हमने एक जो अपना POJK सेवा समिति जो हमारी शरणार्थियों की बनी है, उसका मतलब यही है कि किसी ढंग से हम जो इस वक्त पाकिस्तान में स्थिति है, जो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। आपने देखा कितने मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं हमें हिंदुस्तान के साथ मिलाओ। लोग अगर चाहते हैं तो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करके लोगों को उनके हरासमेंट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि किसी ढंग से भी चाहे हमें जंग क्यों ना करना पड़े, या जो टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह माध्यम से हम चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान POJK हमारे हवाले करता तो ठीक है, क्योंकि हमारा वो जैसे पाकिस्तान ये समझता है कि मेरे बाप की ज़मीन है, कुछ पोर्शन उन्होंने चाइना को दे दिया, उसको क्या हक था वो हमारा जो POJK है उसको चाइना के हवाले करना। वो भी ये गलत तरीका पाकिस्तान ने अपनाया है, क्योंकि उसके पास अपना दम है नहीं है। वो चाइना की मदद लेकर इस वक्त उसने POJK पर कब्जा किया हुआ है। उम्मीद है आपको कि आपके जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, जो रह चुके हैं, उस पर सरकार कुछ संज्ञान लेगी? बिल्कुल सरकार लेगी। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने, दीपक जी ने बताया कि हमारी प्रयास ज़बरदस्त लगा हुआ है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनमें दम है। चल पहले जो प्रधानमंत्री थे उनमें मैं साफ कह रहा हूं कि उनमें कोई दम नहीं था। अगर ये हमारे मोदी जी आज से 1948 से हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, आज POJK हमारे पास होता। तो हमारी यही कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी का पूरा साथ देकर जिस ढंग से भी हो गए हमने POJK को वापस लेना है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे POJK के 17 लाख जो संख्या है जो उस वक्त आए थे, इस वक्त 17 लाख के करीब है। 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी डिसाइडिंग वोट है। हमारी वजह से 29 MLA जो हैं वो जम्मू कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी ने के MLA बने हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर वो 12 सीटें भी हमें मिल जाएं जो हमारी हक बनता है, तो आज जम्मू कश्मीर जो है वो कश्मीर का जो आज तक गलबा रहा है, अधिक जितने भी आज तक जम्मू कश्मीर में सरकारें बनी हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपना कश्मीर अतिरिक्त लोगों की बनी है, जम्मू की तरफ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस वक्त उनको थोड़ी परेशानी हुई, सेक लगा है 370 टूटने के बाद, वो जम्मू की बात ले रहे हैं, लेकिन अंदर से वो जम्मू के हक में नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू में जो जम्मू अतिरिक्त लोग हैं, जो POJK के लोग हैं, या जम्मू के जो हमारा डोगरा लोग हैं, उनकी सरकार बने, तो हमारा जो जम्मू से जो आज तक जो इम्तियाज़ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसको हम ख़त्म करें, ताकि जम्मू के लोग भी आराम से चैन से आज़ादी का आनंद मान सकें। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर आज एक पत्रकार वार्ता की गई है POJK विस्थापित सेवा समिति की तरफ से, और इनका ये मानना है कि आने वाले समय में जो इनकी बाकी की बचे हुए मुद्दे हैं उन पर भी सरकार कुछ संज्ञान लेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इनके काफ़ी मुद्दों को हल किया है। रिजर्वेशन की बात की जाए या बात की जाए इनके हक और हुकूक की, तो कुछ मसले हल हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मसले जो हैं वो पेंडिंग है। तो उम्मीदें तो इस समय इनकी कायम है, लेकिन देखना ये होगा आने वाले समय में कब तक इनके मसले मसाइल जो हैं वो हल होंगे। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।